हेलो टू एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था CHSL 2020 का, और मेरा सेंटर पड़ा था CGO कॉम्प्लेक्स में। मैंने अपना एडमिट कार्ड की वीडियो शेयर की हुई है जहाँ पे मेरी डिटेल्स हैं। मेरा बैच 1 था, बोर्ड मेरा 13 था और रिपोर्टिंग मेरी 9:30 बजे थी। तो ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहन है, जिनकी डॉक्यूमेंट में कोई गलतियाँ ना हो और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही स्मूथ वे में आगे निकल जाए, कोई भी उनको इशू ना हो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा रिपोर्टिंग 9:30 बजे था, तो JLL मेट्रो स्टेशन पे रिपोर्ट करना है और वहीं से यूटर्न मार के आपका लेफ्ट साइड पे एंट्री हो जाएगी और 10 कदम की दूरी पे आपको CGL की बिल्डिंग मिल जाएगी। CGL कह रहा हूँ, SSC की बिल्डिंग मिल जाएगी। और जैसे ही आप जाओगे, जैसे मान लो 9:30 बजे रिपोर्टिंग है, तो वहाँ सारे बच्चे बैठे हुए थे। मेरी जैसे रिपोर्टिंग 9:30 बजे थी, लेकिन मेरी एंट्री हुई थी 10:30 10 के आसपास, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, तो ऊपर सब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई भी कंप्यूटर रेडी नहीं थे, तो उस चक्कर में उनको टाइम लग गया। और दूसरी बात क्या है कि सैटरडे वाले दिन एम्प्लॉइज़ अपनी लीव वगैरह रखते हैं, लेकिन अब क्या सीन है कि मिशन मोड की वजह से इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि सारी भर्तियाँ फटाफट निपटानी है। इस चक्कर में दे आर डूइंग हार्ड वर्क, तो वहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं था। इस चक्कर में हमारी जो एंट्री है वो थोड़ी लेट हो गई थी। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे आप वहाँ पहुँचोगे तो जो वहाँ पे सर बैठे होंगे वो आपका रोल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट बुलाएंगे या फिर आपका नेम बुलाएंगे। तो भाई वो बिल्कुल मिस मत करना, बात में मत लगना, वहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपका एक बार मिस हो गया है तो अगला नंबर आपका तभी आएगा जब सारे बच्चों पर पहुँच जाएंगे, यानी कि 1 1.5 घंटा आप वेस्ट मान लो अपना, वहाँ वेटिंग में निकल जाएगा आपका। तो रोल कॉल होने के बाद फिर आपकी एंट्री होगी। और सबसे अच्छी बात इस बार क्या हुई है कि ऊपर जो ये 3rd फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, लिफ्ट से लेके जा रहे हैं। पहले, अब से पहले ये हम स्टेयर से टप 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 करके ऊपर जाते थे, अब लिफ्ट में सीधा बैठो, सीधा 3rd फ्लोर पे जाओगे आप। 3rd फ्लोर पे एंट्री लेने के बाद ही आपके वहीं पे एक डेस्क पड़ी होगी, वहाँ पे एक भाई साहब बैठे होंगे, उनसे आपको एक फॉर्म मिलेगा, अंडरटेकिंग फॉर्म। एक फॉर्म आपको वहाँ से लेना है। अब मैं टोटल आपको फॉर्म बताता हूँ कि फॉर्म आपको कहाँ कहाँ से मिलने हैं। पहला फॉर्म अंडरटेकिंग आपको काउंटर से मिलेगा जैसे ही आप 3rd फ्लोर पर जाकर एंट्री लोगे, ठीक। दूसरा फॉर्म आपके जो आपका एडमिट कार्ड है, उसी में ही आपका दूसरा फॉर्म है वो, जिसमें आपकी डिटेल्स वगैरह लिखी है कि आपने 10वीं कौन सी क्लास, मतलब कौन सी डेट को क्लियर करी है, और 12th की आपकी क्लियरिंग डेट क्या है, ये सब लिखा हुआ है। और तीसरा फॉर्म आपको मिलेगा आपकी फाइल में, जो फाइल आपकी आपके बोर्ड मेंबर के पास है, जो आपके बोर्ड ऑफिसर्स हैं उनके पास आपकी फाइल होगी, वहाँ से एक आपको फॉर्म मिलेगा। तो टोटल 3 फॉर्म आपको फिल करना है। ध्यान रखना एक भी फॉर्म मिस ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी गलती आपकी साइड से होती है तो SSC आपके ऊपर ब्लेम कर देगा, अपनी गलती नहीं मानेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने एंट्री करी 3rd फ्लोर पे, अंडरटेकिंग फॉर्म लिया। अंडरटेकिंग फॉर्म लेने के बाद हमारा होगा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक या तो वहीं पे हो जाएगा, बिल्कुल जैसे आप अंडरटेकिंग फॉर्म लोगे उसके जस्ट बाद ही एक टेबल रखी है, वहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, वो सर बैठे होंगे, या तो वो बायोमेट्रिक करेंगे। अगर वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मेरा बायोमेट्रिक वहाँ पे नहीं होता, मेरा बायोमेट्रिक मेरे बोर्ड पे हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलचल वहाँ मची हुई थी, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रखा था। इस चक्कर में जो मैम थी उन्होंने अपना हाफ डे लगाया हुआ था, लेकिन उनका मतलब उनके पीछे पे काम हो ही नहीं पाता, तो कभी वो हमें इधर लेके जा रही, कभी उधर लेके जा रही, तो इस वाले इशू के चक्कर में मेरा फिर मेरे बोर्ड पे ही हुआ था जाके। लेकिन आप देख लेना, बायोमेट्रिक आपको होना है। बायोमेट्रिक होने के बाद ही आपको वहाँ पर रजिस्टर होगा कि हाँ यार, ये बच्चा प्रेजेंट था यहाँ पे। बायोमेट्रिक के बाद आप अपने बोर्ड के पास जाओगे, बोर्ड के पास जाके वो आपकी फाइल निकाल देंगे। XYZ जो भी आपका नेम है, उस नेम से आपकी फाइल निकलेगी। फाइल में एक फॉर्म फाइल में एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको दिया जाएगा, इसको फिल कर लो। जितनी जल्दी आप ये तीनों फॉर्म फिल कर लोगे, उतनी जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब फॉर्म फिल हो गया। अब इसके बाद मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बताता हूँ। वैसा तो आपको पता ही होंगे, लेकिन स्टिल मैं अपनी साइड से बताता हूँ, ये ना हो कि यार मैंने बताया नहीं। सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड ही है, तो एडमिट कार्ड के अंदर आपका एक फॉर्म है, वो आपको फिल करना है। दूसरा आपका अंडरटेकिंग जो आपको मिल गई थी। तीसरा आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, जो आपको घर से भर के लेके जाना है, और ब्लू पेन से ही आपको फिल करना है, ब्लैक पेन से फिल मत करना, पेंसिल से फिल मत करना, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल फॉर्म फाइल में सबमिट होना है आपका उधर ही। तो जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस आप फिल रखोगे उसमें, तो उसको चेंज मत करना, क्योंकि वहाँ पर जाके ना माइंडसेट चेंज होता है कि यार इस बच्चे ने ऐसी रखी है, उसने ऐसी रखी है, मिनिस्ट्री उसने यहाँ डाल दी, उसने वहाँ डाल दी, उस चक्कर में हमारा दिमाग थोड़ा पजल हो जाता है। तो अपनी बेस्ट रिसर्च के हिसाब से जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो सबसे बेस्ट है, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उनको पेन से फिल करके लेके जाओ, और एक ऑप्शन फॉर्म ब्लैंक अपना लेके जाना, वो मैं बताऊँगा क्यों उसका यूज़ होना है। तो ये आपका हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी हो गया। फिर उसके बाद एक फॉर्म आपको जो आपकी फाइल है वहाँ से मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट लगेंगे 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की डिग्री, और आपका जो मार्कशीट है। वैसे ग्रेजुएशन की इतनी ज़रूरत है नहीं, अगर है तो लगा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th बेस पे ये एग्जाम हो रहा है वैसे भी, ठीक है। इसके बाद फिर आपके 2 ID प्रूफ, कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई से भी 2 चूज़ कर लेना, उनकी फोटोकॉपी उसमें लग जाएगी। और 2 फोटोग्राफ, यूज़ वैसे एक ही होना, लेकिन 2 फोटोग्राफ ले जाना, ठीक। फिर इसके बाद मेरी वीडियो पे बहुत सारे सवाल ये आए थे कि भैया जब आप वहाँ पे जाओगे तो ये पूछना कि OBC और EWS का ये क्रूशियल डेटा वाला क्या इशू है, होगा नहीं होगा, यूज़ होगा नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चन थे काफ़ी। तो मैंने उनसे मेरी मैम से काफ़ी देर बात हुई इस बारे में। तो सबसे पहले OBC की बात कर लेते हैं। तो यार OBC का जो आपका भी क्रूशियल डेट दी हुई है, आपका उसी डेट से देखा जाएगा, उससे जस्ट पहले भी नहीं होना चाहिए ना उसके बाद होना चाहिए, बिल्कुल उसी डेट के बीच में होना चाहिए जैसा उन्होंने बोला हुआ है। क्योंकि पहले क्या सीन होता था कि सपोज आपको आगे पीछे वाली डेट का है, तो वो आपको प्रोविजनल, आपकी जो मतलब जो आपको वहाँ से स्टेटस मिलता था वो प्रोविजनल मिलता था,
मतलब बहुत बच्चे क्या होता है कि प्रोविज़न कि भाई हमारा प्रोविज़न लगा दो, हम इसको बनवा के जो हमारे मतलब जॉइनिंग वगैरह होगी तो हम इसको कर देंगे पेश। लेकिन अब क्या सीन हो रहा है, अब ना प्रोविज़न नहीं मिल रहा है, सीधा रिजेक्ट मिलेगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपका प्रोविज़न वगैरह वाला सीन है तो अपना ओबीसी से हटवा के यूआर में डलवा लेना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। प्रोविज़न वैसे देंगे भी नहीं वो, बट स्टिल अपना रिजेक्ट होने से अच्छा आप उसमें यूआर में आ जाओ। तो जो डेट है क्रूशियल डेट उसी को ही देखा जाएगा, आगे पीछे का बिल्कुल नहीं लेंगे वो। और ईडब्ल्यूएस, बहुत बच्चों का ये कमेंट था कि यार मेरा ईडब्ल्यूएस जनवरी में बना है या फिर मेरा दिसंबर में बना है। तो ईडब्ल्यूएस जो है फाइनेंशियल ईयर में देखा जाता है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका कभी भी बनाओ वो आपको कोई इशू नहीं है, चाहे आपका 29 मार्च को ही क्यों ना बनाओ, दे विल कंसिडर इट। बिकॉज जो आपका ईडब्ल्यूएस बनता है ना, वो आपकी पिछले ईयर की जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, वो उसके बेसिस से बनता है। तो वो चाहे आप दिसंबर में लगा लो, चाहे आप नवंबर में लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो आपका एक फाइनेंशियल ईयर का वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है, सेंट्रल वाला। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको सारा बता दिया, जो भी फिल करना है सब कुछ आपको मैंने इसमें बता दिया है। अब जो मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो 20 बोर्ड है और हर बोर्ड पे 35 बच्चे आ रहे हैं, यानी कि एक दिन में 700 बच्चे कवर कर रहे हैं वो लोग, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि कुछ कंप्यूटर्स में तो डबल स्क्रीन है, यानी कि सपोज़ मैं आपका फॉर्म फिल करूँगा इधर बैठ के, तो आप मेरे सामने बैठे हो ना, तो एक स्क्रीन आपकी तरफ होगी। तो कुछ कंप्यूटर्स में तो वो है, उसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो भी डिटेल्स वो हमारी भर रहे हैं वहाँ पे, वो मुझे दिख रही हैं कि मतलब उन्होंने मेरा रोल नंबर सही डाला है या नहीं डाला है, फिर मेरी पोस्ट प्रेफरेंस सही डाली या नहीं डाली। लेकिन 10 कंप्यूटर वहाँ ऐसे जिनमें डबल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ अपना आप आपका फिल करेंगे और फिर आपका प्रिंट आउट निकाल के देंगे। तो इस केस में क्या करना है, जो प्रिंट आउट आपका निकलेगा सारा कुछ डिटेल्स भरने के बाद, तो अपना प्रिंट आउट अच्छे से जो भी डिटेल्स आपकी हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको कर लेना मैच, कि वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, परसेंटेज वगैरह, आपका रोल नंबर वगैरह, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कोई आगे पीछे तो नहीं हो गई है, और आपका जो पासिंग डेट वगैरह है 10th और 12th की, वो उन्होंने ठीक डाली है नहीं डाली। तो ये सारी चीज़ देख लेना, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी वहाँ पे जो स्टाफ है, तो स्टाफ तो यार देखो अच्छा है, क्योंकि जो स्टाफ है वो आपको उस नज़र से ही देख रहे हैं कि यार आप ना सेलेक्ट होकर आए हो, तो दे विल रिस्पेक्ट यू। लेकिन फिर भी यार किसी से फालतू बकवास करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अभी सीन क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पे बना हुआ है। तो प्रेशर बनने की वजह से दे आर इन हरी कि यार बस फटाफट ना निपटा दो। तो हो सकता है यार, मतलब इंसान से गलती होती है, तो उनसे कोई मिस्टेक हो जाए या आपसे कोई मिस्टेक हो जाए बताने में, सुनने में, तो उस चीज़ को थोड़ा सा तालमेल बना के उसको ठीक रखना। वहाँ पे ज़्यादा आर्गूमेंट वगैरह मत करना कि कभी आप सोचो कि भाई ये तो मतलब मैं मतलब अपना हक लेके जाऊँगा यहाँ से, तो वाला सीन मत रखना। वो कोऑपरेट करेंगे तो आप भी कोऑपरेट करना। बाकी सब कुछ बढ़िया है, कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि मैम ने अपना हाफ डे लगा रखा था, तो मैम इतनी ज़्यादा जल्दी में थी कि भैया मेरे को 12 बजे निकलना है यहाँ से, क्योंकि उनकी छठ पूजा वगैरह थी। वो आई थिंक शी वॉज फ्रॉम बिहार, तो उनकी छठ पूजा के चक्कर में उन्होंने अपना हाफ डे लगा रखा था। लेकिन अब क्या सीन था, 1.5 घंटे से हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा था हमारे बोर्ड का। तो मैम कभी प्रशांत को बुलाए, कभी संदीप को बुलाए, मतलब जो वहाँ पे वर्क जो वो थे काम टेक्नीशियन जो था बंदा, और वो टेक्नीशियन जो था भाई उसका भी पूरी खोपड़ी का फ्यूज उड़ा हुआ था। वो भी सबसे मतलब सबको धमका धमका के बात कर रहा है कि भाई रुक जाओ, मैं इंसान तो मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो ये वाला सीन हो रखा था। तो थोड़ा पेशेंस दिखाना, काम सबका हो जाएगा आराम से। तो उस केस में क्या होता है कि मैम थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ थी, बट लेकिन जैसे वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाला था, जैसे काफ़ी कमेंट मेरी वीडियो को आए थे, तो मैंने उनसे जब पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा। तो मेरे को सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी। उन्होंने बोला कि यार हमारा रोज़ का काम है, तो आप बेफिक्र रहो, यही हमें इंस्ट्रक्शंस आ रखी हैं और यही हम वो करने वाले हैं फॉलो। हम प्रोविजन इस बार किसी को भी नहीं दे रहे। मतलब प्रोविजन हाँ उनको मिल सकता है कि यार जिनका ऐसा सीन है कि वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो सकता है। लेट्स से कि भाई मान लो आप 10th की मार्कशीट भूल गए, ठीक है। अब 10th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो आप क्या पता वो प्रोविजन दे दें वो। तो मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो पॉसिबल है, तो उसके लिए तो आपको प्रोविजन मिल जाएगा। लेकिन ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के लिए, आपकी डीओबी वगैरह, ये सब कुछ मतलब इसमें अगर इशू हो रखा है, तो उसके लिए आपको यार प्रोविजन नहीं मिल पाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके लेके जाना। और टाइम भी लग सकता है, जैसे मेरे को 2.5-3 घंटे लग गए हैं, वैसे लगेगा नहीं, 40-50 मिनट में सारा काम हो रहा है, क्योंकि अब पूरा सिस्टम सब कुछ सेटअप हो चुका है। तो अब एकदम फास्ट मोड में सारे काम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फटाफट कर देंगे वो लोग। तो बस यार यही है। और मैंने आज का पूरा व्लॉग भी शूट किया था, तो यार अभी तो रात भर मैं आई हैवंट स्लीप। मैं तो पहले अच्छी सी एक नींद लूँगा, उसके बाद टाइम लगेगा, तो आई विल एडिट दैट व्लॉग और फिर मैं डाल दूँगा उसको। लेकिन बट ये वीडियो जानी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कुछ मेरे भाई और बहनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।